ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब अंत में महाराज पृथु अपना प्रस्ताव जो उनकी प्रजा वहाँ पर आई हुई है, जिसमें महान साधुगण भी हैं, अन्य लोकों से देवतागण भी पधारे हुए हैं, राज ऋषि हैं और उनकी आम प्रजा है। तो उनसे वो कहते हैं कि अगर मेरी प्रजा जो मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं इससे सहमत हैं और इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मेरी प्रजा भी इस संसार के अंदर में जब वो यहाँ पर इस भौतिक संसार में अपना जीवन बिताते हैं तब भी वो प्रसन्न रहेंगे और मृत्यु के उपरांत जो फल राजा को प्राप्त होने वाले हैं, जिसने ये सारे प्रस्ताव जनता के लिए दिए हैं, जो फल, जो पुण्य कर्म के फल जैसे स्वर्ग लोक को जाना, सुख समृद्धि के साथ जीवन बिताना, ये सारे फल उसकी प्रजा को भी प्राप्त होंगे। और वो क्या है, वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि उनकी प्रजा अपने अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कर्म करे और भगवान की संतुष्टि के लिए हमेशा भगवान को अधोक्षजा धियाः। अधोक्षजा का मतलब है भगवान कृष्ण, उनका नाम अधोक्षजा भी है। धिया का मतलब होता है अपने मन में हमेशा भगवान को याद करे, उनके मन में हमेशा भगवान स्थापित रहें। तो ये जो है राजा के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य का सार है और वही वो अपनी जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी प्रजा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूँ कि अगर तुम इस संसार में सुखी रहना चाहते हो और मृत्यु के बाद भी तुम अनेकों प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि अपने अपने कर्म करते रहो भगवान की संतुष्टि के लिए और साथ साथ में अपने मन में हमेशा भगवान को याद करो। ये प्रस्ताव अगर तुम स्वीकार करते हो, जो मैं आदेश दे रहा हूँ वो स्वीकार करते हो, तो राजा की भांति राजा को भी उसकी भी भलाई है। अगर तुम स्वीकार करते हो, राजा की भी भलाई है, वो भी मृत्यु के पश्चात उसको भी जो है पुण्य कर्म के फल प्राप्त होंगे और प्रजा की भी भलाई है, क्योंकि इस संसार में भी सुखी रहेंगे और मृत्यु के उपरांत भी वो सुख समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। तो इसकी पुष्टि जो है भगवत गीता में भी की गई है। भगवत गीता में भगवान
सारी भगवत गीता का सारांश बताते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है, महाराज पृथु अंत में जो है वो क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से, उसका सारांश बता रहे। ठीक है, राजा के अनेकों प्रकार के कर्तव्य उन्होंने बताए हैं, लेकिन वो प्रजा से क्या चाहते हैं? वो प्रजा से चाहते हैं कि राजा ने जो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, राजा को क्या चाहिए कि उसकी प्रजा जो है अपने अपने स्वकर्म में लगी रहे और वो कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करे, और साथ साथ में मन में हमेशा भगवान को याद रखे। ये सरल 3 चीजें उन्होंने बताई। अपने अपने कर्म में लगी रहें, किसके लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए, और हमेशा अपने मन में भगवान को याद रखें। भगवत गीता में भी यही सारांश भगवान ने अर्जुन को भी बताया। अर्जुन को ये क्यों बताया था? क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले भगवान ने अर्जुन को बता दिया, अर्जुन, मृत्यु के समय में जो भी हमारी चेतना के अंदर में हम याद रखते हैं, जो भी हमारी चेतना मृत्यु के समय में होती है, जो विचार हमारे मन के अंदर में उस समय में है, उसी प्रकार का शरीर हमें अगले जीवन में प्राप्त होगा। क्या श्लोक बोलते हैं भगवान? यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अन्ते कलेवरम। यम यम वापि स्मरण भावा, जो भावनाएं हमें स्मरण होती हैं, त्यजति अन्ते कलेवरम, हमारे अंत के समय में जब ये कलेवर, जब ये शरीर त्यजति, जब हम छोड़ते हैं, शरीर के छोड़ने के समय में जो भावना हमारे मन के अंदर में स्मरण आती रहती है, उसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति हमें अगले जीवन में होगी। ये भगवान ने जो है सार बताया अर्जुन को। मतलब क्या है? देखिए, अगर हम अपना सारा जीवन मान लीजिए भौतिक आसक्तियों में बिताते हैं, तो क्या ये संभव है कि मृत्यु के समय में जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, हम भगवान को याद कर पाएंगे? सारे जीवन अगर हमने प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं किया है, तो क्या अंत के समय में, जो परीक्षा का समय है हमारा, क्या उस समय हमारे मन में भगवान हमें याद आएंगे? है ना? सरल नहीं है। उसके लिए हमें पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप उनको कह देते हो, बेटा एक काम करो, पूरे साल कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, पूरे साल आराम से खेलो, मौज मारो, और इम्तिहान के 1-2 दिन पहले या इम्तिहान के दिन कैसे ना कैसे करके सब कुछ याद करके इम्तिहान लिख दो? तो क्या ये संभव होता है? पूरे साल जो उन्होंने पढ़ाई की है, परीक्षा के समय में, इम्तिहान, एग्जाम जो होता है, उस समय में आपने जो पूरे साल पढ़ाई की है वही तो काम आएगी। आपको जो है सडनली थोड़ी याद आ जाएगा कि मुझे ये लिखना है, इस प्रश्न के लिए ये उत्तर होता है। आपने जो अभ्यास किया है वही आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से मृत्यु तो एक परीक्षा है। अगर सारा जीवन हमने इस प्रकार से अपना जीवन नहीं बिताया है कि हमेशा हम भगवान को याद कर सकें, तो मृत्यु के समय में भगवान कहाँ से याद आएंगे? हमें केवल हमारी भौतिक आसक्तियां याद आएंगी। तो ये भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बता दिया, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अन्ते कलेवरम, सदा तद भाव भाविताः, उसी प्रकार का शरीर हमें जो है प्राप्त होगा। इसलिए
इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें कह रहा हूं, माम स्मरेण युद्ध च। मैं तुम्हें केवल इतना नहीं कह रहा हूं कि केवल युद्ध करो और मृत्यु के समय में अंत में मैं अपने आप याद आ जाऊंगा। भगवान कह रहे माम स्मरेण युद्ध च, दो काम करो हमेशा अपने जीवन में, अपना कर्म भी करो, माम स्मरेण, और मेरा स्मरण भी करो। माम स्मरेण युद्ध च, दो काम, मेरा स्मरण भी करो और अपना कर्तव्य युद्ध का, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका कर्तव्य था युद्ध करने का। यही एग्जैक्टली पृथु महाराज अपनी प्रजा से कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो इस संसार में भी सुख भोगो और मृत्यु के बाद में भी तुम सुख की प्राप्ति करो, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म भी करो और कर्म के साथ साथ में अपने मन में हमेशा भगवान को याद करो, याद रखो। तो ये हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। अगर हम वृंदावन वासियों से अगर हम ये सीख लेते हैं तो हमारा कार्य बड़ा आसान हो जाता है। देखिए गोपियाँ क्या करती थी, जैसे गोपियों के बारे में बताया जाता है, घर के अंदर में वो जो भी कार्य करती थी वो सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए। जैसे यशोदा माई, वो दूध उबाल रही हैं, दूध उबालने के बाद में दही बना रही हैं, दही का माखन बना रही हैं, किसकी संतुष्टि के लिए? भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो कर्म भी किसके लिए कर रही है? भगवान की संतुष्टि के लिए। और कर्म करते समय वो क्या करती थी? एक गीत के रूप में भगवान कृष्ण की बाल लीला, जो भगवान की बाल लीलाएं हैं, उनके गीत गाती रहती थी। तो यशोदा माई जो है दूध का मंथन कर रही है, दही का मंथन कर रही है माखन निकालने के लिए, और उस समय में भगवान कृष्ण की बाल लीला के गीत गा रही है। तो भगवान को याद भी कर रही है और अपने कर्म भी कर रही है। तो क्या ये हम नहीं सीख सकते हैं? हमें अपने जो भी हम अपने कर्म करते हैं वो हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं? अपने परिवार की संतुष्टि के लिए, समाज की संतुष्टि के लिए, अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इनके लिए हम कार्य करते हैं। तो उसकी जगह में हमें क्या करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। वो कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, वो भी बड़ा सरल भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कहा है यत करोषि। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जो भी तुम कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो, अब शरीर के मेंटेनेंस के लिए शरीर और आत्मा को एक साथ में रखना है तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो कृष्णा भावनामृत नहीं कहती है कि भाई तुम अपने कार्य छोड़ दो और केवल माला घुमाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए कुछ तो काम करना है। हमें बाबा जी की भांति वृंदावन में बैठ करके केवल माला नहीं घुमानी है, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम महान संतों की नकल करेंगे तो हमारा जो है मन अलग चीज़ों पर भागेगा, काम वासनाओं की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के लिए कर्म करने हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान के लिए कर्म करो और यत करोषि, जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करने हैं। और क्या भगवान कह रहे हैं? यद अशनाशी, तो शरीर की मेंटेनेंस के लिए, उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए हमें कर्म भी करने हैं और कुछ खाना है। अशनाशी का मतलब होता है कुछ तो शरीर को प्रदान करना है, भोजन। तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे अर्पण करके करो। कर्म भी मेरे लिए करो, जो तुम शरीर के लिए भोजन प्राप्त करते हो यद अशनाशी, वो भी मुझे अर्पण करके करो। और भगवान कहते हैं यद जुहोसी,
जो तुम भगवान को ऑफर करना चाहते हो, कुछ प्रदान करना चाहते हो, हम किसी को कुछ प्रदान करते हैं तो भगवान कहते हैं वो मुझे करो। जुहोसी का मतलब होता है कुछ प्रदान करना। ददासियत, और क्योंकि हमारे पास में धन दौलत वगैरह रहती है तो हम चैरिटी भी करते हैं, हम दान देना चाहते हैं। तो भगवान की उपासना भी हम कर सकते हैं, जुहोसी। ददासी, दान भी हम लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत इसकी बढ़ोतरी के लिए दान भी दे सकते हैं। यत तपस्यसी, और जो भी तपस्या करते हो, खासकर कलयुग के अंदर में सबसे बढ़िया तपस्या जो है भगवान के नाम का जप है। बाकी तपस्या तो मुश्किल है, एकादशी के दिन हम व्रत कर सकते हैं, ये जो है तपस्या कलयुग के अंदर में हम लोग जो है कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तत्कुरु मद अर्पणम, वो मुझे अर्पण करके करो। तो बड़ा सरल है, देखिए भगवान ने बड़े सरल सरल नियम बताए। पहले भगवान ने बताया माम स्मरेण युद्ध च, अपना कर्तव्य भी करो और मुझे हमेशा मन में याद भी रखो। आगे भगवान ने क्या बताया, जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पण कर दो, जो भी तुम खाते हो वो मुझे अर्पण करके खाओ, जो भी तुम किसी को जो है किसी की उपासना करना चाहते हो वो इनकी उपासना, इसकी उपासना, बड़े लोगों की उपासना, उन उपासनाओं को छोड़ करके मेरी उपासना करो। ददातियत, और तुम कुछ दान में देना चाहते हो वो मेरे लिए दान में दो। तो तत्कुरु मद अर्पणम, ये सब अगर तुम मुझे अर्पण करते हो तो ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण सार है। तो यही पृथु महाराज जो है बता रहे हैं। तो और आगे अब पृथु महाराज जो है क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।